गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जो है इस बार अगर अगले साल आप बिहार बोर्ड से 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा सब्जेक्ट इंग्लिश के लिहाज से। पहला लेसन जो है हम आज से शुरू करने वाले हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो हम चैप्टर में जाने से पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म जो है 1869 में हुआ था, यानी कि 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और 1948 में 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1869, यह बॉर्न है, और 1948 इस समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नॉन एज बापू। पॉपुलरली का मतलब होता है आमतौर पर, नॉन यानी जाने जाते हैं, एज बापू, बापू के रूप में, यानी बापू के नाम से। अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू, उन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। और या द फादर ऑफ द नेशन। द फादर ऑफ द नेशन का अर्थ होता है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को हम लोग बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, और पॉलिटिशियन यानी राजनेता। तो महात्मा गांधी जो थे ना, वे राजनेता से अधिक क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। ये अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो फिर से सारे सेंटेंस को एक बार में देखा जाए। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, वे एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। यानी कि राजनेता कम और आध्यात्मिक नेता अधिक थे। कौन? महात्मा गांधी। अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। कहता है ही सक्सेसफुली यूज्ड, सक्सेसफुली अर्थात सफलतापूर्वक। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था किस चीज़ का? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सच्चाई और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया था। एज द चीफ वेपन्स, चीफ यानी मुख्य, वेपन्स यानी हथियार। एज द चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया था सक्सेसफुली, यानी सफलतापूर्वक। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल जो है ना मुख्य हथियार के रूप में किया था। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और गेन मतलब होता है प्राप्त करना। एंड हेल्प्ड इंडिया, उन्होंने भारत की मदद की, गेन इंडिपेंडेंस आज़ादी को प्राप्त करने में उन्होंने इंडिया यानी हिंदुस्तान की मदद किए थे। कौन? महात्मा गांधी। फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड, कम्प्लीटली अर्थात पूर्ण रूप से डोमिनेटेड रहे, यानी छाए रहे। यानी फ्रॉम 1915 टिल 1948,
1915 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वे पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति के ऊपर छाए रहे। अर्थात हम कह सकते हैं 1915 से लेकर के 1948 का जो समय था ना, वह महात्मा गांधी का समय था। अर्थात 1915 से लेकर के 1948 के बीच के समय के महात्मा गांधी जो थे ना, अमिताभ बच्चन थे, अर्थात यह उनका समय था। 1915 से लेकर के 1948 के बीच के वे एक तरह से हीरो थे, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वे छाए हुए थे। He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. He died at the hands of a fanatic. Fanatic मतलब होता है हठधर्मी, जिद्दी किस्म का आदमी। On 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी के दिन एक हठधर्मी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, है ना। एक होता है बेटा ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब हुआ कि देखिए, ऑटोबायोग्राफी यानी हम अपने जीवन के बारे में हम अपने से लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी होता है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। और बायोग्राफी होता है कि किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, अर्थात जीवनी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में हम कहेंगे आत्मकथा। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जिसका नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यह जो है यह बुक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ इनका ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख और न्यूमरस मतलब होता है अनेकों। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और अनेकों लेख, दैट ही रोट, जो वे लिखे, किसके लिए? फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया उस ज़माने में छापा जाने वाला एक पत्रिका था। तो महात्मा गांधी जो थे ना, यंग इंडिया के लिए बहुत सारा लेख लिखे हुए हैं। तो कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसे उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा था। बहुत सारा लेख जो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए लिखा था। तो यंग इंडिया के लिए लिखा हुआ लेख और उनका ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इन दोनों ने एंड और द स्पीचेज, और वह भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जो महात्मा गांधी ने दिया था, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अनेकों अवसरों पर महात्मा गांधी द्वारा जो है बहुत सारा भाषण दिए गए थे। तो कहता है एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन ओकेजन्स, और भिन्न भिन्न अवसरों पर दिए गए उनके द्वारा भाषण, रिवेल हिम, रिवेल यानी प्रकट करना, दिखलाना, यह चीज़ है ना, रिवेल हिम, महात्मा गांधी को रिवेल करता है, महात्मा गांधी को प्रकट करता है। नॉट ओनली, बतलाता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल उन्हें ओरिजिनल थिंकर के रूप में बतलाता है, प्रकट करता है, न केवल उन्हें वास्तविक चिंतक के रूप में प्रकट करता है, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, आइडियमेटिक मतलब होता है मुहावरेदार, और इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। वे कहता है कि एक बार फिर से देखेंगे, ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, वे भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्होंने वे भाषण दिए थे। और वह भाषण जो था, रिवेल हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, न उन्हें केवल एक वास्तविक चिंतक के रूप में प्रकट करता है, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, आइडियमेटिक इंग्लिश, बल्कि उन्हें यानी चेस्ट अर्थात शुद्ध, मुहावरेदार और अंग्रेजी के मास्टर के रूप में भी यह प्रकट करता है।
इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मीन्स अंश, खंड, हिस्सा। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित खंड में, निम्नलिखित अंश में, निम्नलिखित भाग में, निम्नलिखित पाठ में, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति नाम से यह जो एक्सट्रैक्ट है, यह जो खंड है, यह जो भाग है, इस चैप्टर में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन के, गांधी जी भारतीय सभ्यता के मजबूत आधार के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, विच हैज, जो सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ, बीतते हुए समय के साथ जो है ना विदस्टूड करता है, इन चीज़ों को वह प्रकट करता है, दिखलाता है, बतलाता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच है द टेंडेंसी, टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कह लीजिए अर्थात आदत कह लीजिए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिम की सभ्यता, विच है द टेंडेंसी, जिसकी अपनी प्रवृत्ति होती है, जिसकी अपनी आदत है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कि वह जो है मटेरियलिटी को प्रिविलेज करता है, अर्थात भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। पश्चिम की जो सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वह उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका आदत है टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, यह मटेरियलिटी को यानी भौतिकवाद को यह बढ़ावा देता है पश्चिम की सभ्यता। और इस पश्चिम की सभ्यता को कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ उसको हम मैच नहीं कर सकते हैं, भारतीय सभ्यता के साथ उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, ये मोरल बीइंग यानी नैतिकता, यानी भारतीय सभ्यता जो है मोरल बीइंग को एलिवेट्स करता है, यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिम की जो सभ्यता है, वह भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए हम लोग जो है ना पश्चिम की सभ्यता को भारत के सभ्यता के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। क्रिस